नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपको खाटू श्याम जी मंदिर से जुड़े कुछ रहस्यों के बारे में बताएंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। क्या है खाटू श्याम जी मंदिर का रहस्य? सीकर गांव की किस जगह पर गिरा था बर्बरिक का शीश? आइए जानते हैं। खाटू श्याम जी को कलयुग का श्री कृष्ण माना जाता है। इन दिनों लोगों में खाटू श्याम जी को लेकर गहरी आस्था है। उनके दर्शन मात्र से ही लोगों के दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं, इसलिए उन्हें हारे का सहारा कहा जाता है। भारत में लाखों मंदिर हैं। हर मंदिर के बनने के पीछे कोई ना कोई रहस्य छिपा हुआ है। ऐसा ही एक रहस्यमय और चमत्कारी मंदिर है खाटू श्याम मंदिर। राजस्थान के सीकर जिले में स्थित यह मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। आज लाखों लोग न केवल खाटू बाबा को मानते हैं, बल्कि हर मौके पर यहाँ भक्तों की भीड़ उमड़ती है। मान्यता है कि जो लोग यहाँ आकर भगवान खाटू के दर्शन करते हैं, उनके जीवन की हर समस्या दूर हो जाती है और श्याम बाबा को हारे का सहारा भी कहा जाता है। इसलिए लोग यहाँ अपनी परेशानियाँ लेकर आते हैं। खाटू श्याम बाबा मंदिर से जुड़े कई बातों के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन आज हम आपको बताते हैं खाटू श्याम मंदिर से जुड़ी रोचक और रहस्यमय बातों के बारे में। श्री कृष्ण का कलयुग अवतार है खाटू बाबा। आज पूरा भारत जिन्हें खाटू श्याम बाबा के रूप में पूजता है, असल में वे श्री कृष्ण का कलयुग अवतार है। इसलिए उनका जन्म भी कार्तिक शुक्ल देवोठिनी 11 के दिन मनाया जाता है। इस दिन परिसर में विशाल मेला लगता है, जो 11 मेले के नाम से मशहूर है। कौन है खाटू श्याम बाबा? दरअसल खाटू श्याम बाबा द्वापर या महाभारत काल के समय में बर्बरिक के रूप में जाने जाते थे। वे 3 बाणधारी शक्तिशाली योद्धा थे। वे पांडव पुत्र भीम के नाती और घटोत्कच के पुत्र थे। बर्बरिक की माता का नाम हिडम्बा था। बर्बरिक को मिला था वरदान। बताया जाता है कि महाभारत के दौरान श्री कृष्ण ने बर्बरिक से शीश दान में मांगा था। बर्बरिक ने कुछ सोचे बिना उन्हें अपना शीश दान दे दिया। तब श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया था कि कलयुग में तुम मेरे नाम से जाने जाओगे। जो हारा हुआ व्यक्ति तुम्हारे पास आएगा, तुम उसका सहारा बनोगे। इसी वजह से उन्हें हारे का सहारा कहा जाता है। खाटू में कहाँ मिला था बर्बरिक का शीश? माना जाता है कि महाभारत का युद्ध खत्म होते ही श्री कृष्ण ने बर्बरिक के शीश को रूपवती नदी में बहा दिया था, जिसके बाद यह खाटू गांव की जमीन में दफन हो गया। एक दिन वहां से गाय गुजरी तो उसके थन से अपने आप ही दूध बहने लगा। यह देखकर गांव वाले हैरान रह गए और यह खबर खाटू के राजा तक पहुंचाई गई। सपने में राजा को श्री कृष्ण ने दिया आदेश। खाटू के राजा जब यह देखने के लिए उस जगह पहुंचे तो उन्हें याद आया कि कुछ दिन पहले रात को उन्हें सोते समय एक ऐसा ही सपना आया था। सपने में भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें आदेश दिया था कि एक जगह पर शीश दफन है। उस जमीन से शीश निकालकर खाटू गांव में ही स्थापित कर मंदिर का निर्माण करवाना होगा। जिसके बाद खाटू के राजा ने उस जगह की खुदाई करने का आदेश दिया और वहां जमीन से एक शीश निकला। शीश के निकलने के बाद राजा ने उस शीश को खाटू में ही एक जगह पर स्थापित कर मंदिर का निर्माण करा दिया। आज वह मंदिर खाटू श्याम के नाम से पूरे भारत में मशहूर है। खाटू श्याम जी मंदिर में क्यों हैं 13 सीढ़ियाँ? आइए जानते हैं। राजस्थान के सीकर जिले के खाटू कस्बे में बाबा श्याम का मंदिर है, जहां बाबा तक पहुंचने के लिए भक्तों को 13 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं, जब जाकर आप बाबा से मुलाकात कर पाते हैं। आइए आज हम इन 13 सीढ़ियों के बारे में जानेंगे। खाटू श्याम मंदिर में कुल 13 सीढ़ियाँ हैं, जो भक्तों को मंदिर के मुख्य गर्भगृह तक ले जाती हैं। इन 13 सीढ़ियों की धार्मिक मान्यता है। कहते हैं कि ये 13 सीढ़ियाँ चढ़ बाबा के दर्शन करने से भक्तों
से सारे दुख दर्द दूर होने लगते हैं। खाटू श्याम मंदिर में 13 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद भक्तों को बाबा श्याम के दर्शन हो जाते हैं। मान्यता है कि 13वीं सीढ़ी पर बाबा श्याम का सिंहासन है, जहां वे भक्तों की अर्जी सुनते हैं और झोलियां भरते हैं। लोगों का कहना है कि 13 सीढ़ियों का काफ़ी महत्व है। भक्त जय श्री श्याम का नाम लेकर जब यह 13 सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो वह अपनी सारी परेशानियां भूल जाते हैं। वहीं लोग ये भी कहते हैं कि बाबा के दरबार में 13 सीढ़ियाँ इसलिए हैं क्योंकि श्याम बाबा अपने भक्तों को कहते हैं कि यहाँ तेरा कुछ नहीं, सब मेरा है। खाटू श्याम मंदिर की इन 13 सीढ़ियों को स्वर्ग का मार्ग भी कहा जाता है। इसके अलावा माना जाता है कि जैसे जैसे भक्त ये 13 सीढ़ियाँ चढ़ता है वैसे वैसे उसके पाप नष्ट होते हैं। दोस्तों, अगर आप भी जा रहे हैं खाटू श्याम जी तो ज़रूर लाइए ये चीज़ें, जिससे मिलेंगे शुभ परिणाम। देश भर में खाटू श्याम मंदिर बेहद प्रसिद्ध है। रोजाना इस मंदिर में अधिक संख्या में भक्त बाबा खाटू श्याम के दर्शन करने के लिए आते हैं। किसी खास पर्व के दौरान खाटू नगरी में बेहद खास रौनक देखने को मिलती है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ से कुछ चीज़ों को घर लाना अधिक शुभ माना जाता है। जैसे कि हमने वीडियो में बताया था कि खाटू श्याम मंदिर राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार घटोत्कच के बेटे बर्बरिक हैं। इन्हीं की खाटू श्याम के रूप में विशेष पूजा अर्चना की जाती है। खाटू श्याम की पूजा और दर्शन करने से साधक की सभी मुरादें पूरी होती हैं। साथ ही जीवन में आ रही सभी तरह की परेशानियां दूर हो जाती हैं। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि खाटू श्याम से कुछ चीज़ों को घर लाने से शुभ परिणाम मिलते हैं और खाटू श्याम जी की कृपा प्राप्त होती है। आइए जानते हैं कि खाटू श्याम से किन चीज़ों को घर लाना शुभ माना जाता है। सबसे पहली चीज़, श्याम कुंड का जल। खाटू श्याम मंदिर के पास में श्याम कुंड है। धार्मिक मान्यता के अनुसार श्याम कुंड में ही बर्बरिक ने भगवान श्री कृष्ण को शीश अर्पित किया था। ऐसी मान्यता है कि इस कुंड का जल कभी भी खत्म नहीं होता। अगर आप श्याम कुंड जा रहे हैं तो वहां से जल जरूर लाएं और उस जल से घर में छिड़काव करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस उपाय को करने से घर में उत्पन्न नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और परिवार के सदस्यों को खाटू श्याम की कृपा प्राप्त होती है। साथ ही सभी रोग दूर होते हैं। और दूसरी चीज़ जो खाटू श्याम मंदिर से लानी चाहिए, प्रसाद। खाटू श्याम से प्रसाद जरूर लाना चाहिए। घर आने के बाद स्नान करें और बाबा खाटू श्याम की पूजा अर्चना करें। इसके बाद लोगों में प्रसाद वितरण करें। ऐसा माना जाता है कि खाटू श्याम का प्रसाद ग्रहण करने से हारे के सहारे की कृपा प्राप्त होती है। और तीसरी चीज़, मोर पंख। इसके अलावा मोर पंख लाना शुभ माना जाता है। मोर पंख को मंदिर में रखें। धार्मिक मान्यता के अनुसार खाटू श्याम से मोर पंख लाने से हमेशा अन्न और धन के भंडार भरे रहते हैं। साथ ही जीवन में शुभ फल की प्राप्ति होती है। और आखिरी चीज़ जो खाटू श्याम मंदिर से लानी चाहिए, इत्र। और खाटू श्याम मंदिर से इत्र जरूर लाए। ऐसा माना जाता है कि इत्र लाने से जीवन में आने वाली समस्या से छुटकारा मिलता है। मान्यता है कि खाटू श्याम जी को इत्र और गुलाब के फूल अधिक प्रिय है। इसी वजह से भक्त उन्हें इत्र और गुलाब के फूल अर्पित करते हैं। तो यह थे खाटू श्याम मंदिर के रहस्य और उनसे जुड़ी कुछ बातें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें। धन्यवाद।